आत्महत्या, हत्या या फिर साजिश, अनसुलझा रहस्य, पूरी सच्चाई। सुनंदा पुष्कर की मौत, कोर्ट ने क्या कहा? क्या ये हत्या थी या आत्महत्या? जहर, हालात और सवाल। 17 जनवरी 2014 दिल्ली का एक लग्जरी 5 स्टार होटल लीला पैलेस। इसी होटल के एक कमरे से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। कमरे के अंदर पाई गई एक हाई प्रोफाइल महिला की लाश। नाम सुनंदा पुष्कर, एक राजनेता की पत्नी, एक बिजनेस वूमन और एक ऐसी महिला जिसकी मौत आज भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी। सवाल आज भी वही है, क्या ये आत्महत्या थी? क्या ये एक हादसा था या फिर कोई ऐसी साजिश जो कभी सामने नहीं आई? यह वीडियो सार्वजनिक रिपोर्ट्स, समाचार स्रोतों और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि केवल जानकारी देना है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निष्कर्ष निकालें। सुनंदा पुष्कर सिर्फ किसी नेता की पत्नी नहीं थी। उनका जन्म 1964 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत से बाहर, खासतौर पर दुबई में बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड, आउटस्पोकन और लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने वाली महिला थी। सुनंदा पुष्कर कैमरों से डरने वाली नहीं थी, वो खुलकर बोलती थी और शायद यही आदत आगे चलकर उनके लिए मुश्किलें भी लेकर आई। साल 2010 सुनंदा पुष्कर ने कांग्रेस नेता शशि थरूर से शादी की थी। यह शादी मीडिया में खूब चर्चाओं में रही। दोनों की यह पहली शादी नहीं थी। दोनों की आम जिंदगी बहुत चमकदार थी, लेकिन निजी जिंदगी में सब कुछ उतना आसान नहीं दिखता था। राजनीति, पावर, शोहरत और मीडिया, इन सब के बीच यह रिश्ता लगातार सुर्खियों में रहा। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। सुनंदा पुष्कर की मौत से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। सुनंदा पुष्कर ने ट्विटर पर कुछ ऐसे आरोप लगाए जो सीधे सीधे IPL कंट्रोवर्सी और एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से जुड़े थे। ये ट्वीट्स कुछ ही घंटों में वायरल हो गए। बाद में कई ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए, लेकिन तब तक मीडिया में आंधी तूफान शुरू हो चुका था। सवाल उठने लगे, क्या सुनंदा मानसिक दबाव में थी? क्या वो किसी बड़े तनाव से गुजर रही थी? 16 जनवरी 2014 की रात सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर दिल्ली के एक लीला पैलेस होटल में ठहरे हुए थे। होटल स्टाफ के अनुसार उस रात कोई बड़ा हंगामा सुनाई नहीं दिया। सुनंदा ने दवाइयाँ ली थी और बाद में कमरे में आराम करने चली गई। अगली सुबह जब काफी देर तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो होटल स्टाफ ने दरवाजा खोला और अंदर का नज़ारा सबको हिला देने वाला था। सुनंदा पुष्कर अपने बेड पर मृत पाई गई। शुरू में कहा गया स्वाभाविक मृत्यु, कोई FIR नहीं, कोई इमीडिएट अरेस्ट नहीं। लेकिन जैसे जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कहानी और उलझती चली गई। शरीर पर कुछ जख्म के निशान पाए गए और यहीं से सवालों की लंबी लिस्ट शुरू हो गई। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट कहती है मौत जहर के असर से हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जहर कौन सा था? रिपोर्ट में किसी विशिष्ट विषाक्तता का नाम नहीं दिया गया, ना कोई साफ रसायन, ना कोई अंतिम परिणाम। एक तरफ चोट के निशान, दूसरी तरफ अस्पष्ट विषाक्तता। यही वजह है कि यह केस आज भी पूरी तरह सॉल्व नहीं माना जाता। इस कहानी में बहुत सारे वाद प्रतिवाद निकल कर आए। कुछ लोग मानते हैं कि सुनंदा पुष्कर मानसिक तनाव में थी, सोशल मीडिया प्रेशर, भावनात्मक तनाव और चिंतन, लेकिन कोई आत्महत्या पत्र नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मात्रा से अधिक दवा लेना आकस्मिक हो सकता है, लेकिन जख्म के निशान इस थ्योरी को कमजोर बनाते हैं। अननोन पॉइजन, हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड, लेकिन कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। सुनंदा पुष्कर की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी। तब से यह मामला लंबी जांच, कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा है। शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस ने आत्महत्या की संभावना जताई, लेकिन मौत की वजह विवादित रही। 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने हत्या का मामला 302 के तहत दर्ज किया था और बाद में थरूर के खिलाफ क्रूरता 498
और आत्महत्या के लिए उकसाने 306 आईपीसी के आरोप लगाए। 28 मई 2018 चार्जशीट लगभग 3000 पन्नों की दाखिल की गई, जिसमें थरूर को अकेला आरोपी बताया गया था। 18 अगस्त 2021 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगभग 7 साल बाद शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यानी कोर्ट ने फैसला दिया कि उन पर लगाए आरोप साबित नहीं हुए, उन्हें दोषी नहीं माना गया। थरूर को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें जमानत पर जारी रखा गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने आत्महत्या की संभावना जताई, लेकिन मौत की वजह विवादित रही। 19-20 जनवरी 2014 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोट और निशान मिले, कुछ दवाइयों के अवशेष मिले। इस बात पर भी विवाद हुआ, क्या मौत जहर से हुई थी या कुछ और। 1 जनवरी 2015 दिल्ली पुलिस ने हत्या का मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया था। 28 मई 2018 पुलिस ने करीब 3000 पेज की चार्जशीट अदालत में दायर की, जिसमें थरूर के खिलाफ क्रूरता 498 और आत्महत्या के लिए उकसाने 306 आईपीसी के आरोप शामिल थे। 1 दिसंबर 2022 दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी और पुनरीक्षण याचिका दायर की। 7 फरवरी 2023 को उच्च न्यायालय ने आगे की सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया। 2014 में सुनंदा पुष्कर मृत पाई गई, मौत का कारण विवादित रहा। पुलिस ने आगे चलकर शशि थरूर पर आरोप लगाए कि उन्होंने क्रूरता करके उनकी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया। 2021 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, यानी थरूर दोषी नहीं पाए गए। कोर्ट का फैसला उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, इसलिए मामला पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। इस केस में किसी दूसरे व्यक्ति को कातिल के रूप में गिरफ्तार या दोषी नहीं माना गया। मामला मुख्य रूप से शशि थरूर के खिलाफ आरोप तक ही गया था और अदालत ने बाद में उन्हें बरी कर दिया था। फिलहाल कोर्ट का फैसला उच्च न्यायालय में चुनौती पर है। बरी होता तो लगता है मामला खत्म हो गया, लेकिन यह पूरी तरह से क्लोज नहीं माना जाता। इस केस की कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं हुई है। हालांकि निचली अदालत में थरूर अब आरोप मुक्त है। सुनंदा पुष्कर की मौत का कोई दूसरा पकड़ा गया कातिल नहीं मिला है और मौत की असली वजह के बारे में विवाद जारी रहा। कुछ रिपोर्टों में यह माना जाता है कि मौत जहर से हुई थी, लेकिन इस पर अदालत और जांच एजेंसियों में मतभेद रहे हैं। मामला अदालत तक गया, थरूर पर आरोप लगे थे, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और कोई कातिल पकड़ा गया नहीं है। लेकिन किसी को आमतौर से दोषी साबित नहीं किया जा सका। केस एक ग्रे जोन में फंस गया। अगर ये आत्महत्या थी तो जहर कौन सा था, अगर हादसा था तो चोट के निशान कैसे आए, और अगर हत्या थी तो कातिल कौन। सुनंदा पुष्कर की मौत आज भी एक रहस्य है और शायद हमेशा रहेगी। एंकर रॉकी क्राइम स्टोरीज, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक सवाल होती है। अगर आपको भी ये सच्ची कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बगल वाली घंटी जरूर बजा देना और मिलते हैं जल्द ही एक दूसरी कहानी में।